जय श्री गणेश आप सभी को। आज हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप अपना लिया। अपने एक हाथ में चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में एक मुट्ठी चावल ले लिया और गली गली घूमने लगे और साथ ही आवाज़ लगा रहे थे कि इन चावल और दूध से मेरे लिए कोई खीर बना दो, मेरे लिए कोई खीर बना दो। गांव में उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और सभी उन पर हंस रहे थे कि एक बालक कितना नासमझ है, एक चम्मच दूध और मुट्ठी भर चावल से खीर बनाने की कह रहा है। गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनके लिए खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरे लिए खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वहां थोड़ी दूरी पर एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी और वह गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला ये चावल और दूध मुझे दे दे, मैं तेरे लिए खीर बनाती हूँ। गणेश जी बोले, माई तेरे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बुढ़िया माई ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। फिर गणेश जी ने उस बर्तन में चावल और दूध डालना शुरू किया। बुढ़िया माई आश्चर्यचकित रह गई, सोचने लगी ये कैसा चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर आकर खीर खा लूँगा। बुढ़िया माई बोली, बेटा हम इतनी खीर का क्या करेंगी? तब गणेश जी ने कहा, माई तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बुढ़िया माई बोली, बेटा ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बुढ़िया माई ने घर घर जाकर सबको न्योता दे दिया, आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, सभी आ जाना। सभी बुढ़िया माई पर हंसने लगे और कहने लगे, बुढ़िया माई के घर खाने को तो दाना नहीं है, पूरे गांव को खीर खिलाने की बात कह रही है। धीरे धीरे लोग बुढ़िया माई के घर आने लगे। जब बुढ़िया माई की बहू को ये बात पता चली तो वो सीधी रसोई में गई और खीर के पतीले को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और सोचने लगी, अगर सारे गांव में खीर बाटी तो मेरे लिए तो बचेगी ही नहीं। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, गणपति जी भोग स्वीकार करें। ऐसा कहकर वो खीर खाने लगी। बूढ़ी अम्मा की बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और बाल गणेश जी स्नान करके जब वापस आए तो बूढ़ी अम्मा बोली, आओ बैठो बेटा, मैं तुम्हें खीर परोस देती हूँ। गणेश जी बोले, माई मेरा तो पेट भर गया, माई अब तुम भी खीर खा लो और अपने परिवार को भी खिला दो और सारे गांव को भी खिलाओ। तब बूढ़ी माई पूछने लगी, बेटा तुमने खीर कब खाई? तब गणेश जी बोले, माई जब तुम्हारी बहू ने रसोई के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था तब मैंने खीर खा ली थी। तब बूढ़ी अम्मा समझ गई ये जरूर गणेश जी महाराज हैं और हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। तब गणेश जी महाराज बोले, अम्मा तुम भी खीर खा लो, पूरे गांव को भी खिलाओ और बची हुई खीर को 4 पतीलों में डालकर घर के 4 कोनों में रख देना। बूढ़ी माई ने ऐसा ही किया, बची हुई खीर 4 कोनों में रख दी और सो गई। जब बूढ़ी माई सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही, क्योंकि उसने देखा कि खीर के स्थान पर 4 पतीलों में हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े हैं। हे गणेश भगवान, हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। बूढ़ी माई को अपनी दयालुता का फल मिला और उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पे की, ऐसी कृपा हम सब कहानी सुनने वालों, हुंकारा भरने वालों पर भी करना। अगर आपको गणेश जी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हो गणेश महाराज की।